हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो बैठ जाइए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर का एहसास करने के लिए। हिना आईने के सामने खड़ी अपनी मेहंदी देख रही है। अचानक उसकी हथेली से खून टपकने लगता है। हिना डरते हुए, नहीं, ये फिर से हो रहा है। कमरे की लाइट झपकने लगती है। पीछे आईने में लाल जोड़े वाली परछाई दिखती है, सुरेखा की आत्मा। तुम मेरी जगह बैठी थी हिना, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी। अचानक आईने में आत्मा की भयानक शक्ल दिखती है, गला कटा, खून से सना चेहरा। हिना चीखती है। फिर क्या हुआ जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। हिना की शादी में सिर्फ एक दिन बचा था। घर में खुशियों की चहल पहल थी। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गूंज, रंग बिरंगी रोशनी और रिश्तेदारों की हंसी मजाक चल रहा था। आज उसकी मेहंदी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और घर की औरतें उसके चारों ओर बैठी थीं। मेहंदी वाली उसके हाथों पर सुंदर डिजाइन बना रही थी। कहते हैं, जिसकी मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है, रीमा ने हंसते हुए कहा। हिना भी मुस्कुराई, लेकिन तभी अचानक उसकी हथेलियों में जलन होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेहंदी में कुछ मिला हो। उफ, ये क्या हो रहा है? हिना ने चौंक कर अपने हाथ देखे। सबने उसकी तरफ देखा। उसके हाथों की मेहंदी कुछ अलग दिख रही थी, गहरी लाल, जैसे खून मिला हो। अरे, ये क्या रंग आ रहा है? उसकी बुआ ने चिंता से पूछा। मेहंदी वाली अजीब सी आवाज में बोली, ये बहुत खास मेहंदी है। ये किसी किसी के हाथ पर ही चढ़ती है। हिना को उसकी आवाज अजीब लगी, लेकिन उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। रात के 2 बजे हिना गहरी नींद में थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और विकृत। हिना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लाइट ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसकी रूह कांप गई। मेहंदी का रंग अब काला हो चुका था और उसकी हथेलियों पर अजीबोगरीब निशान बन गए थे, जैसे कोई अनजान भाषा लिखी हो। ये क्या हो रहा है? हिना डर से बड़बड़ाई। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई फुसफुसा रहा है, धीरे धीरे। हिना, मत निकालना, मत मिटाना। हिना घबरा गई। वह तेजी से उठी और वॉशरूम में जाकर पानी से हाथ धोने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह मेहंदी को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे वह और गहरी होती जा रही थी। अगली सुबह जब हिना की मां उसके कमरे में आई, तो उसे देखते ही चौंक गई। हिना, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हिना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी चाची वहां आई और बोले, अरे, ये मेहंदी का रंग इतना काला कैसे हो गया? हिना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बस अपने हाथ देख रही थी, जिन पर कुछ शब्द उभर आए थे। वो आएगी, वो तुम्हें ले जाएगी। उसी समय घर की सबसे बुजुर्ग दादी वहां आ गई। उन्होंने हिना के हाथों को गौर से देखा और अचानक उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। हे भगवान, ये वही मेहंदी है, दादी कांपती आवाज में बोली। कौन सी मेहंदी दादी? हिना की मां ने घबराकर पूछा। दादी ने कांपती आवाज में बताया, आज से 30 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुरेखा था। उसकी शादी से पहले जब मेहंदी लगाई गई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। उसकी हथेलियों पर अजीब निशान उभर आए थे और फिर शादी से ठीक एक दिन पहले वह गायब हो गई। कोई उसे दोबारा कभी नहीं देख पाया। हिना का दिल धक से रह गया। हिना घबराई हुई थी। उसने सोच लिया था कि वह अपनी हथेलियों की मेहंदी किसी भी तरह से छुड़ाएगी। वह सीधे मंदिर गई और पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने जैसे ही उसके हाथ देखे, उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटी, ये कोई साधारण मेहंदी नहीं है, ये किसी आत्मा का संकेत है। तुम्हारे ऊपर किसी की नजर है। हिना का सिर चकराने लगा। उसी रात जब वह अपने कमरे में थी, तो उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। हिना, मैं आ रही हूं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और फिर हिना ने उसे देखा। एक काली परछाई जिसकी लाल चमकती आंखें थीं, उसके हाथ हिना की तरफ बढ़ रहे थे। हिना चीख पड़ी। शादी का दिन आ गया था। हिना बेजान सी हो गई थी। वह जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। जब वह मंडप में बैठी
तो अचानक उसकी हथेलियां जलने लगी। उसने देखा कि उसकी मेहंदी फिर से ताजी हो गई थी, खून जैसी लाल। और फिर जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा में एक झटके से खून की गंध फैल गई। सभी मेहमान चौंक गए। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, हिना! हिना की आंखें पलटी। उसकी जगह अब एक दूसरी लड़की बैठी थी, 30 साल पहले गायब हुई सुरेखा। वह हिना की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी थीं। मैं लौट आई हूं, उसने गहरी आवाज में कहा, और अगले ही पल हिना की चीख हवाओं में गूंज उठी। मंडप में सन्नाटा छा गया। चारों ओर बैठे मेहमान भूत बने खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हिना के चेहरे पर भयानक डर था। वह कांप रही थी। यह क्या हो रहा है? हिना की मां घबराकर बोली। दूल्हा अर्जुन भी घबरा गया। उसने हिना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी हिना की हथेलियों से फिर से खून टपकने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गए। उन्होंने अचानक हिना की हथेलियों को देखा और उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यह कोई सामान्य मेहंदी नहीं है, यह श्राप है, पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा। कैसा श्राप? अर्जुन के पिता ने गुस्से से पूछा। पंडित जी ने कांपती आवाज में बताया, 30 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, सुरेखा। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वह गायब हो गई थी। कहा जाता है कि उसने किसी से प्यार किया था, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी थी। शादी की रात वह लड़की मेहंदी लगाए मंडप में बैठी थी, लेकिन अचानक वह उठी और जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह चीखते हुए मंडप से भाग गई और अगले दिन उसकी लाश गांव के कुएं में मिली। सभी लोग सहम गए। पंडित जी ने आगे कहा, उसकी मौत के बाद इस गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है और उसकी मेहंदी गहरे लाल रंग में बदल जाती है, तो समझ लो कि सुरेखा की आत्मा लौट आई है। हिना की आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं तो उसे जानती भी नहीं, वह मुझे क्यों परेशान कर रही है? हिना चिल्लाई। तभी अचानक हवा तेज हो गई। मंडप के दीपक एक एक करके बुझ गए और फिर वही फुसफुसाती आवाज गूंजी, हिना, तुम मेरी जगह बैठी हो। हिना ने कांपते हुए इधर उधर देखा। फिर अचानक मंडप में एक साया प्रकट हुआ। वह सुरेखा की आत्मा थी। लंबे खुले बाल, लाल जोड़ा और खून से सनी हथेलियां। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, सुरेखा की आत्मा गूंजी। अर्जुन और बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। इंसाफ? कैसा इंसाफ? हिना रोते हुए बोली। सुरेखा की आत्मा का चेहरा भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। मुझे मारा गया था, मुझे बेवजह मारा गया था, और अब मैं किसी और को शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जगह लेने आई हूं। यह कहते ही आत्मा जोर से हंसने लगी और मंडप की आग अचानक भड़क उठी। बचाओ! किसी ने चिल्लाया। सभी मेहमान इधर उधर भागने लगे, लेकिन हिना वहीं बैठी थी, जैसे उसकी रूह किसी ने जकड़ ली हो। हिना की दादी अचानक आगे आई। नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जल्दी से गंगा जल निकाला और सुरेखा की आत्मा पर छिड़क दिया। आत्मा जोर से चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, ये मेरी शादी थी, ये मेरी जिंदगी थी। सुरेखा की आत्मा का शरीर कांपने लगा। पंडित जी ने तेज आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू किए। धीरे धीरे सुरेखा की आत्मा चीखते चीखते धुएं में बदल गई और गायब हो गई। हिना बेहोश हो गई थी। सबने राहत की सांस ली। अगले दिन हिना जब जागी तो उसने देखा कि उसकी हथेलियों से मेहंदी का रंग हल्का पड़ गया था। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी? लेकिन तभी उसने अपनी हथेली पर हल्का सा शब्द देखा, मैं लौटूंगी। और अब हिना की शादी भी अच्छे से निपट जाती है। लेकिन शादी के बाद भी उसका मन बेचैन था। हालांकि उसकी हथेलियों से मेहंदी का रंग हल्का पड़ गया था, लेकिन जो शब्द उसकी हथेली पर उभरे थे, मैं लौटूंगी, उन्होंने उसे डरा दिया था। शादी के 2 हफ्ते बाद हिना अपने ससुराल में थी। अर्जुन बहुत प्यार करने वाला पति निकला और उसकी ससुराल में सब लोग अच्छे थे। लेकिन हिना अब भी रातों को अजीब सपने देखती थी। रात के अंधेरे में उसे वही परछाई दिखती, वही फुसफुसाती आवाज, तुम मेरी जगह बैठी थी, हिना, मैं लौट आई हूं। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, हिना की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई कमरे में है। धीरे धीरे उसने नजरें घुमाई। सामने की खिड़की से बाहर देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक लड़की खड़ी थी, लाल जोड़े में, खुले बालों में। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था,
लेकिन उसकी चमकती लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। हिना की चीख निकलने ही वाली थी कि लड़की धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। अगली सुबह हिना ने अर्जुन को यह सब बताया। हिना, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। तुम बहुत डर गई हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हिना जानती थी कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। शादी के 1 महीने बाद करवा चौथ आया। हिना को अपने हाथों में फिर से मेहंदी लगानी थी। जैसे ही मेहंदी वाली ने उसकी हथेली पर पहला डिजाइन बनाया, हिना को हल्की जलन महसूस हुई और धीरे धीरे मेहंदी का रंग बदलने लगा। आगे क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में यश टाइप करें। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थामे रहिए, क्योंकि डर अभी बाकी है मेरे दोस्त।